लेजिबिलिटी। जैसे मेरे मन में भी 10 चीज़ें हैं और मान लीजिए मुझे आधे घंटे बाद जाके उनको करना है, शुरू करना है, लिस्ट बनी हुई है, तो मैं कहीं इस वक्त खड़ा हूँ और कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो मुझसे समय मांग रही है, ऊर्जा मांग रही है और होनी भी चाहिए। कहीं कैंप पे जाके वापस आ रहा हूँ, मुझे घर जाके वो काम करना है, तो वहीं पे देखा कि कोई खुला हो गया, भर गया, तो होना ही चाहिए कि मैं पूरा वहाँ मौजूद होना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ है जो वो भी समय मांग रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है कि दोनों ही राइट एक्शन दिख रहे होते हैं। तो और या फिर जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है और रास्ते में ही मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो स्किल होती है एकदम से मोड़ के वहाँ लगा, स्किल नहीं है बिल्कुल। इसमें निर्णय नहीं कर पाओगे। बोला ना तुमने, एकदम से माने उसी श्वास में, एकदम उसी सांस में। ये स्किल नहीं होती। स्किल तो सीखी जाती है, स्किल में तो निर्णय करना पड़ता है, ये वो नहीं है, कुछ और है। ये तो तुम जैसी जिंदगी जी रहे होते हो वैसी तुम्हारी बाइक चलती है। ये तो ब्रेक एकदम से लगता है, एकदम से उसी सांस में, बिना विचार किए। तुम सही हो तो ही ब्रेक लगेगा, नहीं तो वो मौका बीत जाएगा, कुत्ता वहां पड़ा रह जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे कि अब ब्रेक लगाऊं, और जब 2 सेकंड बीत जाएंगे तुम कहोगे अरे अब तो पीछे रह गया, ब्रेक लगाने से फायदा क्या, अब तो छूट गया, अब यू टर्न कौन लेगा, छोड़ो ना, कोई और आके उसकी परवाह कर लेगा, अब आगे बढ़ो। ये जो भी काम एकदम से होने होते हैं ना, चाहे मुक्ति हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बाइक पर ब्रेक लगाना, ये तो सही जीवन से ही आते हैं। अभी भी मेरी बात अगर तुम्हें समझ में आ रही होगी तो एकदम से ही आएगी, अनायास। और वो तो सही जीवन का परिणाम होता है, वो कोई स्किल नहीं होती, उसमें कोई कौशल्य नहीं चाहिए। तुमने बड़ा हीन शब्द प्रयोग कर दिया। स्किल तो ऐसा लगता है जैसे कि अभ्यास से अर्जित कर लोगे। ये बात दूसरी है, इसे नैक बोल सकते हो अगर अंग्रेजी ही कहना चाहते हो। नैक आंतरिक होता है, स्किल बाहरी। सही जीवन जियो, ब्रेक अपने आप लगेगा। सही जीवन नहीं जी रहे हो तो जहां ब्रेक लगना चाहिए वहां ब्रेक का विचार भले आ जाए, ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। प्यार जैसी बात है, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। मुश्किल हो जाती है ना। काश की कोई तरकीब बता दे, काश की कोई कह दे कि ये कोई विधि है, कोई कुशलता है, कुछ कर करके पालें ना। पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है। असल में मेरे पास लोगों को तकलीफ ही यही है कि मैं इससे नीचे की बात ही नहीं करता। यहाँ भाव बड़े ऊंचे लगते हैं। तुम कोई सवाल पूछो, मैं जवाब बस एक देता हूँ, जिंदगी जैसी है वैसा रहेगा। हर सवाल का एक जवाब है। जैसे होती है दुकानें, फिक्स प्राइस शॉप, एंड देयर इज ओनली वन प्राइस, व्हाट, योर होल लाइफ। उससे नीचे का कोई दाम ही नहीं लगता यहाँ। तुम कुछ भी पूछोगे मेरे पास एक ही जवाब है, योर होल लाइफ, समूचा जीवन। और जब तक तुम वो दाम चुकाने को तैयार नहीं हो तब तक मांग ही मत करो कि कुछ भी कीमती तुम्हें मिले। पूरे जीवन की एक एक क्षण की आहुति देनी पड़ती है, या भेंट कह लो। अरे बहुत छोटी भेंट है, बदले में तुम्हें जो मिलता है वो बहुत 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 बड़ा है। इतनी छोटी सी भी भेंट देने को तैयार नहीं हो तो फिर तो तुम पात्र ही नहीं हो। जो पूरे जीवन से नीचे की बात करना चाहते हो वो मेरे पास आए ही नहीं। मैं इसीलिए कोई छिटपुट विधियां, तरीके, ये वो सुझाता ही नहीं। एक ही बात कहता हूं, बताओ जिंदगी कैसी चल रही है, बताओ सुबह क्या किया, बताओ अभी क्या किया। मत बताओ कि तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो, मत बताओ कितने शास्त्र पढ़े हैं, बताओ अभी क्या किया। बताओ खाते कैसा हो, बताओ नहाते कैसा हो, बताओ पड़ोसी से क्या बात करते हो, बताओ क्या काम करते हो, बताओ रोटी किसकी खाते हो। मैं तो ये सवाल पूछता हूं। मैं नहीं पूछता हूं तुमसे कि तुम्हारे पूर्व जन्म कैसे थे। मैं नहीं पूछता हूं तुमसे कि तुमने संकल्प क्या उठाए हैं, वर्ण, आश्रम,
जन्म धर्म कुछ नहीं पूछता, जीवन पूछता हूं। दिक्कत हो जाती है। लोग कहते हैं सर लेने देने की बात करिए थोड़ा। अच्छा ऐसा करते हैं, जीवन के 2 घंटे आपको दिए, इतना चलेगा? मैं कहता हूं 2 नहीं, दे ही रहे हो तो 2 2 और 2, और जब 2 में 2 2 जुड़ते हैं तो 24 हो गया, तो दिक्कत हो गई। पूरे 24 घंटे दो, फिर बात करूंगा। 24 घंटे से नीचे कोई 1 घंटा भी अगर चुरा के अपने लिए रखना चाहे तो मेरी उसकी नहीं पटेगी, क्योंकि तुमने 1 घंटा नहीं चुराया है, तुमने पूरी जिंदगी चुरा ली। उस 1 घंटे में तो तुम्हारा अहंकार पूरा फलेगा फूलेगा। 23 घंटा और 50 मिनट भी नहीं चलेंगे, पूरे 24 घंटे चाहिए, समूचा जीवन। इससे कम में काम नहीं चलता। जिंदगी बताओ, जिंदगी, कहानियां मत सुनाओ। आध्यात्मिकता परी कथाओं की बात नहीं है, खरी खरी बात है, परी परी बात नहीं है। परी कथा अच्छी लगती है, खरी कथा जरा दिक्कत हो जाती है। संपदा जी, नहीं फर्क पड़ता कि रविवार को कौन सी गीता से क्या सवाल पूछा। सवाल ये है कि शनिवार को कहाँ थे। जिंदगी बताओ, जिंदगी, गीता छोड़ दो, जिंदगी बताओ, जिंदगी। अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब जब अगला शनिवार आए तब बात करना। जिंदगी के अलावा कोई कृष्ण, कोई गीता नहीं काम आने के। कृष्ण भी अर्जुन को ये नहीं कह रहे थे कि तू ये ज्ञान ले ले और कहीं जा करके छुप जा गुफा उफा में। उनका भी ज्ञान इसलिए था कि जिंदगी जी, अभी युद्ध क्षेत्र है, यहां लड़। लड़ने से भागोगे तो गीता क्या करेगी तुम्हारा? उपनिषद इसलिए थोड़ी होते हैं कि उनको विधिवत स्मृतिस्थ कर लो, दिल में उतारने होते हैं ना, उन्हें अपना खून बन जाने देना होता है, धड़कन में गूंजे, सांस में बहें, तब उपनिषद हुए। अभी नहीं आंसू, अभी आगे मौके आने वाले हैं। अगला शनिवार बस अब 5 ही दिन दूर है। तब है परीक्षा, और ऐसे शनिवार आते ही रहेंगे। कहिए। ये सारी किताबें सुंदर हैं, शास्त्र सुंदर हैं,
इन्हें पी जाओ। याद मत रखो, याद रखने में और पी जाने में अंतर होता है। याद से तो भुला दो, पी जाओ, तुम्हारे खून में बहें। तब जानना कि ऋषियों के साथ, कृष्ण के साथ एक हुए। यहां से भी जब बाहर निकलते हो, बिल्कुल कोशिश मत करो कि तुम्हें याद रह जाए मैंने क्या कहा। जब तक बैठे हो उसको पियो, बिना प्रतिरोध के उसको दिल में समाने दो, उतरने दो। दिमाग याद रखे न रखे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिमाग तो क्या है, आगार है, गोदाम। गोदाम में खाना रखा होता, तुम्हारी भूख चली जाती है। तो दिमाग तो ऐसा ही है, भंडार। दिल में उतरने दो। जीवन में आएगा, व्यवहार में आएगा, सब कुछ। अब तुम वो हो गए, अब याद क्या रखना। अब परमात्मा का नाम जपने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ भी जरूरी नहीं है। और वो नहीं हुआ तो तुम फिर जितने प्रपंच करने करो। फिर वही आखिरी बात कह रहा हूं, आप में से कुछ लोग अगले रविवार को भी आएंगे, सुंदर लगता है, स्वागत है। पर इसको रविवार से रविवार तक का कार्यक्रम मत बना दीजिए। 24x7 7 दिन है और हर दिन में 24 घंटे। मैं इस सत्र को उन 24 घंटों और उन 7 दिनों से अलग कुछ नहीं रखना चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये भी एक द्वैतात्मक चीज़ बन जाए, जिसमें कि चूँकि उन 7 दिनों में अंधेरा है तो आप इस आखिरी दिन चंद घंटों के लिए उजाला तलाशते यहाँ पहुँच जाएं। मैं चाहता हूँ ये भी वैसा ही रहे जैसा आपका शेष जीवन है, जैसा पूरा हफ्ता है, आपका पूरा सप्ताह ज्योतिर्मय रहे। आपको कोई अंतर ही ना दिखाई दे इन 3 घंटों में और आपके पूरे सप्ताह में। बिल्कुल एक सा लगे, आप कहें जैसा जीते हैं वैसा सुनते हैं। जो यहां सुना वो वही तो है जो जी रहे हैं, कोई अंतर ही नहीं है। तो इसलिए नहीं आए हैं कि साफ होने आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ कुछ खास होगा, इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ शब्द वैसे हैं जैसा हमारा जीवन है। कुछ पाने नहीं आए हैं, अब तो बस प्रेमवश आए हैं। तब आनंद है, तब मिलना है। इस जगह को मैं चिकित्सालय नहीं बनाना चाहता कि हफ्ते भर बीमार रहे हैं तो यहाँ पर चिकित्सा के लिए 7वें दिन आ जाते हैं। ये तो आनंद का, मिलने का, मित्रता का, प्रेम का उत्सव होना चाहिए। आए हैं, बांटे हैं, सबके चेहरे पर आभा होनी चाहिए। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा जीवन, ऐसा जीवन, ऐसा जीवन। ऐसे वचन नहीं, ऐसा जीवन। और सब जान रहे हैं, सबको पता है, सबको अपने होने में संतोष भी है और नाज भी है। मैं गर्व को भी बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नाज होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा देख पा रहे हैं मेरी आंखों से? ठीक से देखेंगे तो अपनी आंखें लगेंगी। यहां न चिकित्सा के लिए आए न मनोरंजन के लिए।
ये तो दोस्तों की महफिल, मित्र मंडली होनी चाहिए कि सबने अपने अपने भीतर वो पा लिया है जो साझा है, साझेपन में मिलते हैं। जीवन तो अलग अलग है लेकिन फिर भी आत्मा साझी है। उस साझेपन का उत्सव होना चाहिए। मुझे आपने ऊपर बैठा दिया तब तो दूरी बना दी, और दूरी बना दी तो फिर मुझ पे बोझ बना दिया। फिर तो आपने ये कह दिया कि मेरा दायित्व तो है कि मैं आपको खींचूं। उसमें मेरे लिए क्या मजा है? मुझे अपना भी तो स्वार्थ देखना है ना। मेरे लिए इसमें क्या मजा है कि मैं नीचे वालों को खींचूं? मेरा स्वार्थ तो इसी में है कि सब एक साथ रहें, कोई बोझ ही ना रहे मेरे ऊपर। मुझे किसी की तीमारदारी करनी ही नहीं है। सब इकट्ठे हैं, सब एक से हैं, सब स्वस्थ हैं। अब मित्रता हो सकती है। अब चिकित्सक रोगी का संबंध नहीं है, अब प्रेम की बात है। कितना आनंद। पर वो तभी हो सकता है जब जीवन 24/7 बढ़िया रहा। जीवन में ध्यान रहे, जीवन में रोशनी रहे, बातों में नहीं, सिद्धांतों में नहीं, जीवन में। कैसे रहे वो आप जानते ही हैं। वो आत्मा सबके भीतर है, वो प्रकाश सबके भीतर है। कोई किसी पे निर्भर रहे कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। पूरा पूरा भरोसा है मुझे अपने पर और आप सब पर। हम सबके भीतर वो है। उस पर भरोसा करें, उसी को जीवन चलाने दें। आप बच्चे की तरह मौत से सोएं। और जब मिलने का मन करे तो बच्चे की तरह ही आ जाएं। अरे रोतड़ू बच्चे की बात नहीं हो रही है, खिलखिलाते बच्चे भी होते हैं। हाँ, छोटी छोटी कई बच्चियां होती हैं, उनको जब देखो वो हंसते बच्चे नहीं देखे? कैसे होते हैं हंसते बच्चे? कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये हंसता बच्चा है। हंसते बच्चों की तरह।